हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज जागलान। वेलकम टू माय चैनल जागलान एकेडमी। पिछले टॉपिक के अंदर हमने मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के बारे में मैं टॉपिक को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा। तो लेते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस और सेकंड पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो पार्ट आते हैं वो होते हैं ब्रेन है, जो हमारे पूरी की पूरी बॉडी का सेंटर होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो कि पूरी की पूरी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट। और सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर क्या आ जाती हैं, नर्व्स आती हैं। जितनी की सारी जो नसें होती हैं वो पूरी की पूरी बॉडी के साथ हमारे को कनेक्ट करके रखती हैं। तो उनको बोलते हैं नर्व्स या न्यूरॉन सेल बोलते हैं जिसको हम। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो पूरी की पूरी बॉडी को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बैलेंस रखते हैं और उसको रेगुलेट करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो न्यूरॉन सेल होती हैं वो क्या करती हैं, पूरी की पूरी बॉडी पार्ट्स को, जैसे पैर की उंगली से लेकर के ऊपर सिर तक और पूरे के पूरे बॉडी ऑर्गन को क्या करते हैं, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ में कनेक्ट करके रखते हैं। तो इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वह नर्वस सिस्टम होता है जो कि पूरी की पूरी बॉडी पार्ट्स को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ में जोड़ करके रखता है, या जो हमारे शरीर की नसें पूरी बॉडी को हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ जोड़ करके रखती है, उनको बोलते हैं न्यूरॉन सेल। अभी लेते हैं आज का टॉपिक नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू को हम दो पार्ट्स के अंदर ही पूरा करेंगे, एक न्यूरॉन सेल और सेकंड ग्लाइल सेल। इन दोनों से ही हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले लेते हैं नर्वस टिश्यू होते क्या है। नर्वस टिश्यू है वो काम क्या करते हैं, ये क्या काम करते हैं, कंट्रोल एंड रेगुलेट बॉडी फंक्शन। हमारी बॉडी के अंदर जो भी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो जो हम कार्य करते हैं, जैसे मान के चलो मूवमेंट करना है, किसी सामान को उठाना है, कुछ भी करना है, मतलब बॉडी का कोई भी काम हो बॉडी से रिलेटेड है, मूवमेंट करना है, तो उसको क्या करेंगे, कंट्रोल और रेगुलेट करेंगे नर्वस टिश्यू। रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशन, मेमोरी एंड रीजनिंग। इमोशंस के लिए, जैसे हमारे बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर माहौल कैसा है, दुख का माहौल है या खुशी का माहौल है, उसको कौन कंट्रोल करेगा, उसको कंट्रोल करेंगे नर्वस टिश्यू। मेमोरी, किसी भी चीज़ को याद रखने की पावर को क्या बोलते हैं, मेमोरी करते हैं। किसी चीज़ को हम कितने लंबे समय तक याद रख सकते हैं, किस तरीके से उसको याद करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं। और रीजनिंग, रीजनिंग जैसे हमने मान के चलो कोई काम करना है, किसी भी काम को हम कितने आसान तरीके से कर सकते हैं, कितने मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, उसको उस रीजनिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू दो कंपोनेंट के बने होते हैं, न्यूरॉन सेल और ग्लाइल सेल। इन दोनों को अगर आपस में मिला दिया जाए या जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है, नर्वस टिश्यू। तो सबसे पहले हम लेते हैं न्यूरॉन सेल। इस डायग्राम को देखें, ये डायग्राम है न्यूरॉन सेल का। अब मान के चलो जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म। इस न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को मिला करके क्या बन जाता है, साइटोन बोलते हैं इसको। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, साइटोन। अगर इसका दूसरा नाम देखा जाए तो क्या होगा, सेल बॉडी। तो दूसरा नाम होगा इसका सेल बॉडी। नंबर सेकंड आ जाता है ये जो दानेदार जो आकृति दिखाई दे रही है, इस दानेदार आकृति को बोलते हैं नीसल बॉडी। और नीसल बॉडी का काम क्या होता है, साइटोन के अंदर या न्यूरॉन सेल के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता है नीसल बॉडी का काम। नंबर थर्ड लेते हैं डेंड्राइट। ये वाली जो स्ट्रक्चर है, जो मेन बॉडी के ऊपर में जो टेंटेकल्स निकले हुए, जो स्ट्रक्चर निकली हुई, उनको बोलते हैं हम डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, बाहर से नर्व इंपल्स को रिसीव करते हैं या इलेक्ट्रिक सिग्नल को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद में कहाँ भेज देंगे, सेल बॉडी के पास में या साइटोन के पास में। इधर से क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है उस इंपल्स की, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक सिग्नल की।
प्रोसेसिंग होने के बाद में ये वाला जो पार्ट है एक्सॉन बोलते हैं इसको, ये वाला जो पार्ट है एक्सॉन, एक्सॉन से वो क्या होता है मैसेज ट्रांसमिट हो जाता है। एक्सॉन कहाँ ट्रांसमिट करता है इसको, बॉडी से ट्रांसमिट कहाँ करता है नर्व एंड तक, और नर्व एंड से ट्रांसमिट होने के बाद ये कहाँ चला जाता है दूसरी न्यूरॉन के पास में और ग्लाइल सेल या अदर बॉडी सेल्स के पास में चला जाता है। अब जैसे मान के चलो एक नर्व सेल ये है और दूसरी न्यूरॉन ये है, ये दोनों कैसे अटैच होती हैं, पहले वाली जो न्यूरॉन सेल है इसका टेल या नर्व एंड और दूसरे वाली का हेड यानी कि डेंड्राइट्स आपस में कनेक्ट होते हैं, तो इस प्रकार से ये आपस में जुड़ी हुई होती है। अभी नर्व सेल को स्टडी करते हैं। मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, तो जो ये नर्वस टिश्यू की जो सबसे फंक्शनल यूनिट होती है, पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है इसी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में कम्युनिकेट टू अदर सेल, ये क्या करती है एक सेल से दूसरी सेल में कम्युनिकेट करने का मदद करती है। इधर से मैसेज इस सेल में गया, इधर से ग्लाइल सेल, इधर से उधर, मतलब ये क्या करते हैं सभी के सभी सेल्स के अंदर क्या करती है इलेक्ट्रिक सिग्नल को या नर्व इंपल्स को सप्लाई करती है। उसके बाद में नर्व इंपल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा क्या करती है सप्लाई करती है। उसके बाद न्यूरॉन रिसीव प्रोसेस एंड ट्रांसमिटेड, ये जो बताया था मैंने, डेंड्राइट क्या करते हैं किसी भी मैसेज को या नर्व इंपल्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल को रिसीव करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, एक्सॉन के द्वारा नर्व एंड तक इसको पहुंचाया जाता है। ये पूरा का पूरा क्या होगा नर्व सेल, ये था नर्व सेल का प्रोसेस। अभी लेते हैं ग्लाइल सेल। ग्लाइल सेल क्या होती है, ये जो फिगर दिखाया गया ये ग्लाइल सेल होगा, ये इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होगा। उसके बाद में ये जो बाहर के जो डेंड्राइट्स है या सीरियल लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, ये जो डेंड्राइट्स है ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये कैसे करते हैं, जैसे मान के चलो ये ग्लाइल सेल होगी और ये इसके ये वाले टेंटिकल्स हो गए, ये क्या करते हैं ये एक न्यूरॉन सेल को, ये न्यूरॉन सेल यू न्यूरॉन सेल, ये क्या करते हैं न्यूरॉन सेल को बाइंड रखने का काम करते हैं। तो अभी देख लेते हैं ग्लाइल सेल। ग्लाइल सेल बाइंड न्यूरॉन सेल, ये क्या करती है इन न्यूरॉन सेल को आपस में एक जगह कलेक्ट करके रखती है, बांध करके रखती है। उसके बाद में सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन एंड होल्ड न्यूरॉन सेल, ग्लाइल सेल क्या करती है इसको न्यूरॉन सेल को सपोर्ट देती है, प्रोटेक्शन देती है इसको बाहर से, और इसको एक जगह बाइंड करके रखती है। नंबर थर्ड क्या है सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, जो न्यूरॉन सेल है ना, न्यूरॉन सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं जो न्यूट्रिएंट्स हैं और ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन किससे लेती है ये ग्लाइल सेल से लेती है। ये वाली इसके साथ अटैच है, ये वाली इसके साथ अटैच है, ये वाली भी इसके साथ में अटैच है। तो ये क्या करेगी इन न्यूरॉन सेल को क्या करेगी ऑक्सीजन की सप्लाई करेगी और न्यूट्रिएंट्स की इनकी सप्लाई करेगी ताकि ये सर्वाइव कर सके। इंसुलेट वन सेल टू अनदर न्यूरॉन सेल, ये क्या करती है इंसुलेट करती है एक सेल से दूसरी न्यूरॉन सेल के अंदर। जैसे कोई भी नर्व इंपल्स है या इलेक्ट्रिक सिग्नल है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को क्या करेगी ये पूरे के पूरे सेल्स जिसके साथ इसके साथ में कनेक्ट है न्यूरॉन सेल, उनको क्या करेगी इलेक्ट्रिक सिग्नल भेज देती है और ये फर्दर आगे नेक्स्ट ऑर्गन्स तक या नेक्स्ट सेल तक, उसके बाद में पूरी की पूरी बॉडी के अंदर इसको चलता कर देती है। जैसे मान के चलो हमारे हाथ के अंदर ये कट लग जाता है तो मैसेज कहाँ चलेगा ब्रेन के पास, ब्रेन को पता लगा कि आपके हाथ से ब्लड निकल रहा है, तो ब्रेन क्या करेगा मैसेज भेजेगा किसके पास में इस दूसरे वाले हाथ के पास में, किसके द्वारा भेजेगा न्यूरॉन सेल के द्वारा। तो ब्रेन जो मैसेज भेजेगा वो न्यूरॉन सेल किसके पास लेके जाएगी इस हाथ के पास, इस हाथ को क्या बोलेंगे कि आपके ही इस हाथ के अंदर कट लगा हुआ है, आप यहाँ पर हाथ रख लो और ब्लड को रोक लो। तो कार्रवाई किसने की ब्रेन ने की, ब्रेन ने पूरी की पूरी कार्रवाई की। सिग्नल किसके द्वारा ट्रांसमिट हुआ न्यूरॉन सेल के द्वारा, प्लस ग्लाइल सेल उनकी मदद करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की सप्लाई होती है, मैसेज की सप्लाई होती है। ठीक है, उसके बाद ग्लाइल सेल क्या करती है डिस्ट्रॉयज पैथोजन एंड रिमूव डेड सेल। जैसे मान के चलो किसी बाहर से किसी पैथोजन ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है, यहाँ से किसी पैथोजन ने इसके ऊपर मान के चलो अटैक कर दिया, तो ये ग्लाइल सेल क्या करेगी इस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, उसके बाद में मान के चलो ये वाली जो नर्व सेल है ये डेड होगी,
तो इसको क्या करेगी, ये इधर से क्या कर देगी, रिमूव कर देगी, ठीक है, या तो इसको डिस्ट्रॉय कर देगी या इसको रिमूव कर देगी। तो ये क्या काम करती है, पैथोजन को डिस्ट्रॉय करती है और न्यूरॉन सेल को, अगर कोई न्यूरॉन सेल डेड हो जाती है तो उसको रिमूव कर देती है। उसके बाद में जो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम था ना, उसके दो पार्ट थे, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड आती है और पीएनएस के अंदर जो पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स को ब्रेन और स्पाइनल कोड के साथ में जोड़ता है उसको पीएनएस बोलते हैं। इसके अंदर आती है न्यूरॉन सेल आती है, ठीक है। तो जो ग्लाइल सेल होती है, जो ग्लाइल सेल, वो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन सी ग्लाइल सेल होती है वो भी बताते हैं। ये होगी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये क्या है, ग्लाइल सेल है। उसके बाद एस्ट्रोसाइट्स, ये क्या है, ये भी ग्लाइल सेल है। ये क्या है, एपेंडेमल सेल, ये क्या है, ग्लाइल सेल है। और माइक्रोग्लाया, ये क्या है, ये भी ग्लाइल सेल है। ये चारों की चारों ग्लाइल सेल होती है, ये होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। उसके बाद में न्यूरॉन सेल के अंदर कौन से होते हैं, सिवान सेल होती है और सैटेलाइट सेल होती हैं। और इन दोनों सेल्स का काम क्या होता है, सिवान सेल और सैटेलाइट सेल का काम होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को या नर्व इंपल्स को पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर पहुंचा देना, यही तो काम होता है। तो हमने इस वीडियो के अंदर बेसिकली 3 टॉपिक किए हैं। न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन सेल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पूरी बॉडी में पहुंचाती है। ग्लाइल सेल क्या करती है, न्यूरॉन सेल की प्रोटेक्शन करती है, ऑक्सीजन देती है, न्यूट्रिएंट्स देती है, ठीक है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन देती है, ठीक है, पैथोजन को रिमूव कर डिस्ट्रॉय करती है और डेड सेल को रिमूव करती है। ये क्या है, ग्लाइल सेल के काम थे और इसका काम था इलेक्ट्रिक सिग्नल को सप्लाई करना। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस और पीएनएस के बारे में मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से कैसे ये काम करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो पूरा हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी।